हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टर कोच। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। हमारा आज का वीडियो है हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम जॉब। ओके, सो हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो ये वाले जो भी गाइडेंस होगी, जो भी प्रैक्टिस होगी, ये सभी के लिए है। अगर जिनका एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों हो चुका है उनको फिर भी मैनिफेस्ट करना है, उनके लिए भी है। एंड जिनका एग्ज़ाम और इंटरव्यू नहीं हुआ ये उनके लिए भी है। सो ऑफ कोर्स जिनको भी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करनी है सबके लिए है। सो हमारा सबसे पहला स्टेप 1 हमारा यही है कि आपको अपने जॉब के लिए स्पेसिफिकेशंस लिखने हैं। लाइक आपको कैसी जॉब चाहिए, आपको प्राइवेट जॉब चाहिए या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अगर आपको प्राइवेट जॉब चाहिए तो फिर आपको वर्क इन्वायरमेंट कैसा चाहिए, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, आपके कलीग्स कैसे हो, आपका बॉस मैनेजर जो भी कुछ हो वो कैसे हो, आपको कौन सी कंपनी में चाहिए जॉब, आपको कौन सी सिटी में चाहिए, आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए या फिर आपको डेस्क जॉब चाहिए, फ्रॉम डेस्क जॉब चाहिए, आपको कैसी जॉब चाहिए, लाइक कैसे चाहते हो आप, उसमें हर चीज़ हर स्पेसिफिकेशन लिखो। अगर आप ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, बट आप हाँ उसमें स्पेसिफिकेशंस तो लिखो। सैलरी, वर्क इन्वायरमेंट, कलीग्स, मैनेजर्स कैसे हो, कौन सी जगह में हो, कौन सी सिटी में वो ऑफिस हो, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर एरिया कि हाँ मुझे इस वाले एरिया में जॉब चाहिए तो वो एरिया कौन सा, वर्क फ्रॉम होम हो या फिर इनटू डेस्क जॉब हो, कैसी हो। सो एकदम स्पेसिफिकेशंस लिखो। अगर आपके गवर्नमेंट जॉब ड्रीम है तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब में तो ऑफ कोर्स वो तो आपको पता ही होगा ना कि उसमें कितनी जॉब है वगैरह। मतलब गवर्नमेंट जॉब में आपको ये लिखना है कि आपको जॉब कौन सी चाहिए। लाइक बैंकिंग में चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में चाहिए तो कौन सी चाहिए, SBI, RBI, काफ़ी सारी उसमें भी होते हैं। या फिर IAS या फिर UPSC क्लियर करना, IAS, IPS, या फिर आपको आर्मी सर्विस में जाना है, पुलिस सर्विस में जाना है, जो भी कुछ है एकदम क्लियरली आप उसमें हो जाइए। ठीक है, आपने सारी स्पेसिफिकेशंस लिख ली, सब कुछ लिख लिया। यहाँ पे आप एकदम क्लियर हो गए अपनी जॉब से लेके कि हाँ ठीक है मुझे ये जॉब चाहिए, ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर है। स्टेप 2 है हमारा, जो आपका जॉब है ना उसको आपको सबसे पहले नॉर्मलाइज करना है। अगर लाइक आपका जॉब है उसको लाइक उसके लिए अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है या फिर कोई इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है तो उसको नॉर्मलाइज करो, या फिर दोनों क्रैक करने पड़ते तो नॉर्मलाइज करो। अपनी जॉब को नॉर्मलाइज करो सबसे पहले। ठीक है, नॉर्मलाइज़ करोगे कैसे? सिंपली ये कहना स्टार्ट करो कि ये जॉब तो बहुत ईज़ी है, मतलब ये जॉब मेरे लिए बहुत ईज़ी है, इस जॉब को मैं इस जॉब के लिए ही तो मैं बनी हूँ या फिर बना हूँ। ये जॉब मेरे लिए बहुत ईज़ी है, मैं इस जॉब को अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, फिर कर सकती हूँ, कर चुकी हूँ, ये कहूँ। कर चुकी जॉब तो बहुत ईज़ी है, इसके लिए मुझे इतना पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगी। बिकॉज़ क्या होता है ना कि हमारा जो माइंडसेट होता है ना वो ऐसे प्रोग्राम्ड हो चुका है कि हमें ये लगता है कि हमारे लिए वो जॉब बहुत ही डिफ़िकल्ट है। उस जॉब के लिए या फिर उस जॉब के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें काफ़ी बार रिवीजन करना पड़ेगा, हमें बहुत पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ना इनफ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे रिप्रोग्राम हुआ है हमारा माइंड। सो इसको ऐसे प्रोग्राम्ड हुआ है हमारा माइंड, सो इसको रिप्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जब तक आप ये चीज़ें सोचते रहोगे कि बहुत डिफ़िकल्ट है एग्ज़ाम, इतना करना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है, इतने घंटे देने पड़ते हैं, रात-रात भर जागना पड़ता है वगैरह, वगैरह, तो वो आपको डिफ़िकल्ट ही लगेगा। बिकॉज़ आपने उस जॉब को अपने माइंड में बहुत बड़ा बना रखा है कि अरे इसके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, इसके लिए वो चाहिए, ये चाहिए, नहीं है मेरे पास, कैसे लगेगा, ये सब नहीं सोचना है। सिंपली नॉर्मलाइज़ करो उस एग्ज़ाम को, बहुत ईज़ी एग्ज़ाम है। इवन जैसे कि काफ़ी लोगों को तो ऐसा होता है कि उन्होंने अपने एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर रखी होती है, रिवीजन भी कर रखा होता है, बट फिर भी वो क्रैक ही नहीं कर पा रहे। वो इसलिए क्रैक नहीं कर पा रहे बिकॉज़ उन्होंने वो एग्ज़ाम को नॉर्मलाइज़ ही नहीं किया है। उन्होंने उस एग्ज़ाम को बहुत बहुत बड़ा एग्ज़ाम बना रखा है। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपको UPSC क्लियर करना है, ठीक है? तो आप उसके लिए ना ये चीज़ें बोलना शुरू करो कि अरे UPSC बहुत ईज़ी एग्ज़ाम है मेरे लिए, तो मैं तो उसको तुरंत मैं तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेती हूँ, बहुत ईज़ी एग्ज़ाम है। मतलब इसके लिए ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे मतलब बोल सकते इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे रोक सके। मेरे लिए बहुत ईज़ी एग्ज़ाम, मैं तो बहुत अच्छी हूँ पढ़ाई में, बहुत अच्छा हूँ पढ़ाई में। मैंने इसका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर चुका हूँ। इसका सिलेबस बहुत ईज़ी है, मेरे लिए इसका सिलेबस बहुत ईज़ी, एक बार पढ़ना एंड बस दैट्स इट। सो दैट्स इट, इतना ईज़ी है मेरे लिए। सो आप जब उस एग्ज़ाम को नॉर्मलाइज़ करोगे ना तो फिर वो आपके लिए धीरे-धीरे वो अपने आप एक बोल सकते हैं इतना बड़ा नहीं रहेगा आपके दिमाग में, वो अपने आप बहुत ही छोटा हो जाएगा आपके दिमाग में। इससे क्या होगा ना, जब ऐसे प्रोग्राम हो जाएगा आपका माइंड तो आपको पढ़ने से डर नहीं लगेगा, आपका पढ़ने में मन लगेगा। बिकॉज आधा तो हम इसीलिए नहीं पढ़ पाते बिकॉज हमें डर लगा रहता है, अरे नहीं हुआ तो क्या, इतना बड़ा एग्जाम वगैरह वगैरह।
ठीक है? सो आपको ये सब नहीं करना है, सिंपली उसको नॉर्मलाइज़ करो यार, बहुत ईज़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, आप अगर काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखोगे ना जिन्होंने लाइक एग्ज़ाम्स क्लियर कर रखे, लाइक यूपीएससी ले लो, बैंकिंग ले लो, या फिर पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर ले लो, कोई भी ले लो, कोई अच्छी भी कंपनी ले लो ना, अगर आप उनके इंटरव्यूज़ सुनोगे या फिर अगर फ़ेस टू फ़ेस उनसे बातें भी करोगे ना, तो फिर उन्होंने जो एग्ज़ाम क्लियर किया होगा ना, वो उस एग्ज़ाम को कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं बताएँगे। वो कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं बताएँगे उस एग्ज़ाम को। वो हमेशा यही बोलेंगे कि ईज़ी है एग्ज़ाम, बस लोगों ने इतना बड़ा वो बना रखा है। अगर आप उस एग्ज़ाम के लिए एकदम फ़ोकस के साथ पढ़ते हो ना, तो आपका वो एक बार में क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। पता नहीं आप लोगों को क्यों लगता है कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ही नहीं होगा, कैसे होगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। क्या लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया है क्या? क्या लोगों ने सिर्फ़ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद ये एग्ज़ाम देन दे क्लियर्ड, उन्होंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो जब वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? फ़र्क इतना है आप दोनों में माइंडसेट का। उन्होंने उस एग्ज़ाम को नॉर्मलाइज़ कर रखा है, उनके लिए वो एग्ज़ाम बहुत ईज़ी है। मॉडरेट मान लेते चलो, मॉडरेट है, उनके लिए ऐसा लगता है कि ठीक है मैं इतना पढ़ लूँगा, मेरे लिए इनफ है, मुझे पता है वो एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। बट आपने क्या, बहुत पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, इतना ज़्यादा बड़ा बना रखा है उस एग्ज़ाम को। ठीक है? सो स्टेप 2 है हमारा नॉर्मलाइज़ योर एग्ज़ाम। नॉर्मलाइज़ कैसे होगा? अफ़र्मेशंस तो दिन में बोलते रहो, जो भी आपके माइंड में उस एग्ज़ाम से रिलेटेड थॉट आता है कि अरे इतना है, कैसे पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कितना होगा, कितने टाइम तक होगा, ये कभी भी ये कोई भी डाउट आता है सिंपली बोलो बहुत ईज़ी एग्ज़ाम है। किसने बोला इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? नहीं, नहीं, ये एग्ज़ाम बहुत ईज़ी है। मेरे लिए तो बहुत ईज़ी एग्ज़ाम है, मैं तो बहुत अच्छे से तुरंत के तुरंत क्लियर कर लेती हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम मेरे लिए क्लियर है, आई नो इट। बहुत ईज़ी एग्ज़ाम है ये। एंड बोलो कि इसका सिलेबस बहुत ईज़ी है यार, मेरा तो पूरा कंप्लीट ही हो चुका है, मैं क्यों इतना डरूँ? मेरा सिलेबस कंप्लीट है, एग्ज़ाम बहुत ईज़ी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, मैं हर एग्ज़ाम बहुत ईज़िली क्लियर कर लेती हूँ, तो ये एग्ज़ाम क्या चीज़ है मेरे लिए? ऐसी चीज़ें बोलो, खुद को स्टेटमेंट दो जो आपको ये एम्प्लीफाई करें कि एग्ज़ाम सच में ईज़ी है। जब आप ये अफ़र्मेशंस बोलते रहोगे तो फिर वो एग्ज़ाम आपके लिए अपने आप ईज़ी लगने लगेगी, आपको फिर पढ़ने में मज़ा आएगा, आपके लिए वो सिलेबस बहुत ईज़ी लगने लगेगा। ठीक है? तो जब नॉर्मलाइज़ कर लो अपने एग्ज़ाम को, फिर अपने सिलेबस पे आओ। आपको मान लेते कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट लगता है, कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक उठा लो, जैसे क्वांट्स, रीज़निंग, कुछ भी, ठीक है? वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, जनरल अवेयरनेस कुछ भी, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को उठाओ, आप ये बोलना शुरू करो कि ये सब्जेक्ट मेरा फ़ेवरेट है। जब भी आप पढ़ने जाते हो उससे पहले, ये सब्जेक्ट मेरा फ़ेवरेट है यार, इसका मुझे हर टॉपिक एक ही बार में बिल्कुल लाइक ऐसा हो जाता है कि इसको फिर कभी भूलता ही नहीं हूँ मैं। इतना ईज़ी सब्जेक्ट है ये मेरे लिए, बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट से मैं प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, ये सब्जेक्ट मेरा पहला प्यार है। जब आप ऐसी चीज़ें बोलोगे ना, तो वो सब्जेक्ट आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। बोलो सब्जेक्ट बहुत ईज़ी है, इसका हर एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में एकदम चढ़ा हुआ है। लाइक बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है ये मेरे लिए, इससे प्यार है, इसके टॉपिक्स तो मुझे बहुत पसंद है, इसके टॉपिक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये मुझे पढ़ने में मज़ा आता है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा आता है। आप ये बोलो, आप जब ये चीज़ें बोलोगे ना, तो फिर आपको अपने आप वो सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आएगा। आपके आपको जो कॉन्सेप्ट पहले समझ नहीं आ रहे थे ना, वो कॉन्सेप्ट अब समझ आएँगे जब आप ये अफ़र्मेशंस करोगे। आप इसके लिए सिंपली चीज़ करो, आप हर एक सब्जेक्ट, जैसे कि आपका, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको सारे सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट हाँ, अगर ठीक है, अगर आपको सारे सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट भी लगते हैं, तो भी आप ये चीज़ कर सकते हो। आप ऐसा करो, सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट के लिए ना अपनी अफ़र्मेशंस बना लो, 2 से 3 या 4 से 5, जो भी, मैक्स टू मैक्स 4-5, ज़्यादा नहीं, 5 से ज़्यादा नहीं, ठीक है? बना लो, जैसे कि ये सब्जेक्ट बहुत ईज़ी है, इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये सब्जेक्ट, इसके सारे कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप जैसे अपने 5 से 6 अफ़र्मेशन, 4 से 5 अफ़र्मेशंस अपने लिए बना लो। एंड देन उसके बाद जब भी वो सब्जेक्ट या फिर आप पढ़ने जा रहे हो, या फिर आपका ऐसा हो कि ठीक है अभी मुझे पढ़ना है, तो उसके जस्ट 1-2 घंटे पहले ना उनको अफ़र्म करो, ठीक है? उन्हें उसे वो अफ़र्मेशंस निकालो, उसके 1-2 घंटे पहले या फिर 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे पहले उनको अफ़र्म करने बैठ जाओ, ठीक है? जब तुम्हें लगे कि हाँ ठीक है, अभी मुझे अच्छा लग रहा है, अफ़र्मेशंस मैंने बहुत अच्छे से दे लिए, अफ़र्मेशंस देने के बाद जो तुमने सब्जेक्ट वाली दी ना, वो देने के बाद डीप ब्रीथिंग करो 5 मिनट के लिए, एंड देन उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई करने बैठो उसी सब्जेक्ट की। अपना शेड्यूल बनाओ एक, ठीक है? टाइम टेबल की, हाँ ठीक है, या फिर आप एक दिन, ठीक है, मुझे एक दिन में ये 2 सब्जेक्ट करने हैं, तो फिर जब वो 2 सब्जेक्ट तुम करने जाना, उनके आधे घंटे या 15-20 मिनट पहले वो अफ़र्मेशन सब्जेक्ट वाली कर लो। देन उसके बाद डीप ब्रीथिंग करो, देन उसके बाद पढ़ने बैठो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। या फिर तुम अफ़र्मेशंस करने से पहले डीप ब्रीथिंग करो, पहले डीप ब्रीथिंग, फिर उसके बाद अपने सब्जेक्ट वाली अफ़र्मेशंस, देन पढ़ने बैठो, बहुत अच्छा लगेगा, समझ आएगा, ठीक है?
ये तो हो गया सब्जेक्ट से रिलेटेड। नॉर्मलाइज़ से रिलेटेड भी आप अफ़र्मेशंस बना लो, या फिर अफ़र्मेशंस बनाने की भी ज़रूरत नहीं, सिंपली रैम्पेज कर लो। जब भी डर आए, फ़ियर आए कि नहीं होगा, कैसे होगा, लिखिए जो अफ़र्मेशन। बहुत ईज़ी एग्ज़ाम है, एकदम क्लियर, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगी, मुझे पता है, हो चुकी है और इट्स ऑलरेडी डन। उन अफ़र्मेशंस को बार-बार पढ़ो। आप अपने लिए अफ़र्मेशंस बनाओ जो आपके लिए अच्छी लगे, जो आपको अच्छा लगे, आपके दिल से निकलती हों। उन अफ़र्मेशंस को बनाओ, लिखो, जब भी डर आए, कुछ भी आए, उन अफ़र्मेशंस को अफ़र्म करो। दिन में कभी भी ऐसे अफ़र्म करो, चलते-बैठते अफ़र्म करो, बहुत ईज़ी एग्ज़ाम है। कोई भी बोल रहा है ना, हाँ, ईज़ी एग्ज़ाम है, ठीक है? सो ये हो गया हमारा स्टेप 2। स्टेप 1 था नॉर्मलाइज़ योर एग्ज़ाम, स्टेप 2 था अपने सब्जेक्ट जो भी डिफ़िकल्ट लगते उनके लिए थोड़ा अफ़र्मेशंस बनाओ एंड उनको ईज़ी करो। ये हो गया हमारा 2 स्टेप, ठीक है? अभी हम आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 नहीं बोलूँगी, इसको हम आपके लिए एक टिप बोल सकते हैं, चलो ठीक है, स्टेप 3 मान लेते हैं हम। अगर कोई भी बाहर का आपसे आके बोल रहा है ना, बहुत ईज़ी, बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है यार, कैसे होगा? लोग हमें, अगर हमारे अंदर भी डर नहीं है ना, बट हमें बाहर से वो डर मिल जाता है, हमें बाहर से लोगों के सजेशंस वो सब मिल जाते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है वगैरह, वगैरह। अगर लोग आपसे बाहर आके बोल रहे हैं ना, बाहर से आके कि अरे ये होगा नहीं, सिंपली उनसे बोलो, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं कर लूँगी, मेरे से हो जाएगा, इतना बोल दो। ज़्यादा कुछ मत बोलो। आपको लग सकता है कि यार उनसे ना बोले कि हाँ मुझे तो पता है मेरा फर्स्ट स्टेप में क्लियर हो जाएगा, तो फिर अगर नहीं हुआ बाद में तो फिर वो क्या सोचेंगे। ओके ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, कोई बात नहीं। बाहर से कोई बोल रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट है वगैरह, वगैरह, सिंपली बोल दो, कोई बात नहीं, मेरे लिए ईज़ी है, मैं कर लूँगी, मुझे पता है, ठीक है? या फिर उनसे अच्छे से बोल दो, आप प्लीज़ मुझे डिमोटिवेट मत करो, इतना बोल दो, ठीक है? आप मुझे डिमोटिवेट मत करो। अगर आप इतना भी नहीं बोल सकते हो तो फिर अगर वो आएँ, आप अवॉइड करो उनको, आप उनको अवॉइड करो, उनसे बात करना अवॉइड करो, बिकॉज़ जो इंसान आपको नेगेटिविटी दे रहा है उससे बात करना इम्पोर्टेंट है ही नहीं। मत करो उनसे बात। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, उनसे आप बोल दो कि प्लीज़ मुझसे ये चीज़ें मत बोलो, मुझे बहुत ही डिमोटिवेट होता है, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ, उनसे ये बोल दो, तो फिर वो अपने आप मान जाएँगी, ठीक है? बाहर का कोई ऑफ कोर्स रिलेटिव, ऐसे फ्रेंड्स जो तुम्हें ज़बरदस्ती पोक करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट, उनसे बात करना अवॉइड करो। जब भी वो घर में दिखें, चुप जाओ, अपने रूम में चले जाओ, सो जाओ, कुछ भी करो, ठीक है? तो ये हो गया हमारे स्टेप 3। अगर आपको ऐसा हो, दिन में ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा हो, बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा हो, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग वगैरह आ रहा हो, सिंपली सो जाओ तब, टेक अ नैप, सो जाओ, रिलैक्स करो, ठीक है? तब सो जाओ। ये था हमारा स्टेप 3। स्टेप 4 आता है अभी हमारे रूटीन पर कि हमको, ठीक है, इतना सब बताया, हम करेंगे कैसे। सबसे पहले आपको सुबह उठते ही सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है? अपना मेडिटेशन करो सुबह सुबह उठने के बाद ही। उसके बाद आप क्या करो, आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस जो आप बनाओगे, उन सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस को एटलीस्ट 10-15 मिनट के लिए आप अफर्म करो। देखो रूटीन में आपको आपके उसके अकॉर्डिंग बताऊँ कि आपको पढ़ना भी रहेगा, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रूटीन बताऊँगी, ठीक है? तो आपको उसके बाद उठने के बाद आपने डीप ब्रीथ इन की, आपको 15 मिनट अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस करनी है। सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर, मैनिफेस्टेशन इज सो ईजी फॉर मी, आई मैनिफेस्ट ईच एंड एवरीथिंग इन जस्ट 2 days, आई कैन क्रैक एनी एग्जाम वेरी easily, I'm topper, I'm intelligent, I'm successful, I am billionaire, I'm living my dream life। So ये अफर्मेशंस जो आपको बहुत ही आपकी जो ड्रीम जॉब है उसकी तरफ अट्रैक्ट करे, मतलब उसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करे, जो आपको बहुत ही अच्छा लगे। सो ऐसे अफर्मेशंस को आपको बनाना है। एंड देन उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन सुबह सुबह जैसे उठ रहे हो उसको 10-15 मिनट के लिए आपको अफर्म करना है। अफर्म करोगे आप मिरर के सामने, ठीक है? आप कोई भी मिरर ले लो, छोटा मिरर हो वो भी चलेगा, बड़ा मिरर हो वो भी चलेगा, फ़ोन का कैमरा भी चलेगा, लैपटॉप का कैमरा भी चलेगा। उसके सामने सिंपली बैठो एंड उसको देख के अफर्म करो। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सुबह नहीं हो पाएगा, ठीक है, आपको 3 टाइम अफर्मेशन करनी है ना, आप दिन में कभी भी कोई भी ले लो टाइम, बट एक बार अफर्मेशन मिरर के सामने दो, ठीक है? आपने सबसे पहले सब उठे, आपने मिले में 15-10 मिनट के लिए अफर्मेशन देनी, देन उसके बाद आप अपनी मेन अफर्मेशन निकालोगे। आपकी मेन अफर्मेशन होंगी आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है? जैसे कि आपका हम एग्जांपल लेते हैं, आपको गूगल में जॉब लगाना है, फिर आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो फिर आपको बोलना है कि आई ऑलरेडी क्रैक माई यूपीएससी एग्ज़ाम, या फिर आपको बोलना आई एम ऑलरेडी डूइंग माई जॉब इन गूगल। आपको सिंपली अपने लिए अफर्मेशन बनानी है कि मेरा यूपीएससी क्लियर हो चुका है, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, मेरे लिए एग्ज़ाम बहुत ईजी था, है ना? दैट एग्ज़ाम इज़ वेरी ईजी फॉर मी, आई एम सो हैप्पी। मतलब सिंपली आपको 2 से 3 अफर्मेशन बना लेनी है। अगर आप को प्राइवेट वाला लगा रहे हो तो प्राइवेट के लिए आप ऐसी अफर्मेशन बना रखते हो कि सबसे पहले अपनी कंपनी के लिखो कि गूगल कंपनी में मेरे जॉब लग चुकी है, मेरी गूगल कंपनी, मेरी सैलरी 50,000 है। हम फिर से बता दें बिकॉज ये थोड़ा सा अफर्मेशंस बनाना, बिकॉज मैं ऑन पॉइंट सब कुछ बोल रही हूँ, ठीक है? तो बोल सकते हो कि मेरी गूगल में जॉब लग चुकी है, मेरी 50,000 सैलरी है, मेरी मंथली
मेरी 50,000 मंथली सैलरी है, मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं, मेरा मैनेजर बहुत अच्छा है एंड मैं बहुत खुश हूँ अपनी जॉब से। सो ऐसे 5 अफ़र्मेशंस आपको बना लेनी है प्राइवेट के लिए। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो फिर अगर उस एग्ज़ाम है कोई, जैसे यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम है, आपको वो एग्ज़ाम लिखनी है कि मैं यूपीएससी क्लियर कर चुका हूँ, या फिर आपकी कोई ऐसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम नहीं है, तो आपको बोलना है कि मेरा आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, या फिर मैं पुलिस हूँ, या फिर मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ। आपको ऐसे बोलना है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, मैं यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी हूँ, मेरी बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि मेरी आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम में आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन चुकी हूँ, आईएएस ऑफिसर बन चुकी हूँ, या फिर आप अपने एग्ज़ाम का नाम लिख रहे हो, ये यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी हूँ, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक सिटी की मुझे इस सिटी में जॉब चाहिए, तो आप अपने इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी सिटी भी लगा सकते हो कि मेरी गुड़गांव में जॉब लग चुकी है, फिर मेरी दिल्ली में जॉब लग चुकी है, आगरा में जॉब लग चुकी है, पुणे, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपका वो हो कि मुझे इस लोकेशन पे चाहिए, तो फिर आप वो अफ़र्मेशन बनाओ। ज़्यादा से ज़्यादा 5 अफ़र्मेशंस बना लो, इतने इनफ है आपके लिए, ठीक है। ये अफ़र्मेशन बना के देन उसके बाद ये आपकी मेन अफ़र्मेशन हो जाएंगी। देन वही सुबह मेडिटेशन, 10 मिनट के लिए मिरर के सामने अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन, देन 10 मिनट के लिए मिरर के सामने आपकी मेन अफ़र्मेशन। इतना आपने कर लिया। फिर आपका आता है आपका जो भी रूटीन होगा, लाइक आपका फ्रेश एंड ऑल होना, ब्रेकफास्ट, नहाना धोना। मैं इतना बोलूँगी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो फिर आप सुबह सुबह अपना रूटीन एकदम अच्छे से रखो, ठीक है। आप अपना फ्रेश हुए, आपका जो भी काम था, आप छोटा मोटा आपने वो किया, आपका योगा स्ट्रेचिंग जो भी आप कर रहे हो, वॉक पे जा रहे हो, आप वो गए, आधे घंटे के लिए आपने वो किया। फिर उसके बाद आपने अपना नहाया धोया, जो भी कुछ था, ब्रेकफास्ट एंड ऑल किया, फिर आप अपनी स्टडी पे बैठने गए। तो स्टडी के जस्ट बैठने से पहले 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले अपनी जो एग्ज़ाम जो सब्जेक्ट वाली अफ़र्मेशन है, सबसे पहले फिर से 5 मिनट के लिए डीप ब्रीथ इन करो। फिर 15-20 मिनट के लिए अपनी सब्जेक्ट वाली अफ़र्मेशन, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो ना, वो सब्जेक्ट 15 से 20 मिनट अफ़र्म कर लो। देन उसके बाद वो सब्जेक्ट पढ़ो जितना भी आप पढ़ाई कर रहे हो, देन उसके बाद आप अपनी वो पढ़ाई कंटिन्यू करो, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेक लो। देन उसके बाद आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ ठीक है, अभी मैं 10 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ, तो उस 10 मिनट के ब्रेक में आप चाहो तो अपनी अफ़र्मेशंस, मेन अफ़र्मेशंस कर लो, या फिर चाहो तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो, आप थोड़ा सा मूवमेंट कर लो बॉडी का, फिर थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा ऐसा वॉक लेके आ जाओ, ठंडा हल्का फुल्का, ठीक है, ये कर लो। देन उसके बाद आपका फिर से आफ्टरनून का टाइम आएगा। आफ्टरनून में फिर से आप 15 मिनट के लिए अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन लो, एंड देन उसके 15 मिनट के लिए आप अपनी मेन अफ़र्मेशन लो। इसको आप नॉर्मली करो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको मिरर के सामने करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं, सिंपली आप कर लो, ठीक है। देन उसके बाद आपने फिर से अपना सब्जेक्ट दूसरा, अगर आपका सब्जेक्ट है, फिर आप सोने जाओ तो सो जाओ, अगर आपका सब्जेक्ट है दूसरा तो आप सब्जेक्ट ले लो, डीप ब्रीथ इन करो 15 मिनट पहले से, एंड उसको सब्जेक्ट वाली इन्फॉर्मेशन करो, एंड उसका फिर से आप उसको पढ़ने बैठ जाओ। एंड देन उसके बाद सेम आपको रात को करना है। रात को अगर आपका कोई पढ़ने वाला टाइम टेबल नहीं है, लाइक अगर पढ़ने का टाइम रात को नहीं है, तो फिर आप रात को अपनी सिंपली अफर्मेशंस करो, 15 मिनट सेल्फ कॉन्सेप्ट, 15 मिनट अपनी मेन अफर्मेशन, ठीक है। आपको सिंपली ये करना है। ओके, सो यहाँ पे आपकी अफर्मेशंस हो गई। सुबह आप एक सेट ले रहे हो अपने अफर्मेशन का, दोपहर में एक सेट ले रहे हो, एंड रात में एक सेट ले रहे हो 15-15 मिनट का। सुबह 10-10 मिनट का कम किया है मैंने, बिकॉज सुबह चाहो तो 15-15 मिनट का भी कर सकते हो। टाइमिंग पूरी आपके ऊपर, ऐसा नहीं कि आपको टाइमिंग मेरी अकॉर्डिंग करनी है, पर एटलीस्ट 10 मिनट तो करो। आप 10 मिनट से 20 मिनट भी कर सकते हो, 30 मिनट भी कर सकते हो, 40 भी, जितना आपका मन हो, ठीक है। ये आपको करना है अपनी अफर्मेशन वाला। एंड उसके साथ आपको अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करनी है, पूरी पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई को आप बिल्कुल ही नेगलेक्ट करो, पढ़ाई को बिल्कुल इग्नोर करो, नहीं, पढ़ाई पूरी करनी है, पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है, ठीक है। एंड आप पढ़ाई भी करो, एंड देन ये सब चीज़ें करो, इससे आपका माइंडसेट बहुत अच्छा बनेगा, रिप्रोग्राम होगा माइंडसेट, एंड एग्ज़ाम क्लियर अपने आप हो जाएगा। वो होना फिर क्लियर है, बिकॉज इतने अच्छे से रिप्रोग्राम करोगे ना, पढ़ने में अपने आप मज़ा आएगा, माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि ईजी है। इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो अपने आप आंसर्स निकलेंगे तुम्हारे, ठीक है। अगर ऐसा है कुछ एग्ज़ाम के इंटरव्यू होता है, तो फिर आप वो, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको वो यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, तो उसके लिए आप लगा सकते कि मेरा बोल सकते हैं मेरा उस एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, ठीक है, आप ये कर सकते हो। सो ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया रूटीन। अब मैंने आपको बोला था कि आपको नॉर्मलाइज़ करने के लिए एग्ज़ाम वो अफर्मेशन बनाए, तो आपको मन में ये डाउट होगा कि वो अफर्मेशन कब करनी है। वो अफर्मेशन आप तब करो जब आपके मन में ये डाउट आता हो, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, कैसे होगा, कब तक होगा, कितने टाइम तक होगा, इतना डिफ़िकल्ट है, इतना लोग बोलते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, ये वगैरह वगैरह, इतना सब कुछ है ना, तभी आप वो अफर्मेशन अफ़र्म करो, तब तक अफ़र्म करो जब तक आपको एकदम काम ना लगने लगे, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा रूटीन। अगर आपको 3D में कुछ अफेक्ट कर रहा हो, 3D में कुछ ट्रिगर कर रहा हो, लाइक 3D में जैसे किसी ने कुछ बोल दिया वो ट्रिगर कर गया, किसी ने कुछ गंदा बोल दिया वो ट्रिगर कर गया, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हो, हाउ टू डील विद 3D, उसको देखो, उसको अप्लाई करो, एंड देन आपको रिजल्ट उससे दिखेंगे, ठीक है। फियर आता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या, वगैरह वगैरह। फियर आए, अगर नहीं हुआ तो क्या, उसको आंसर करो कि अगर हो गया तो क्या, वो तो हो चुका है, मुझे पता वो हो चुका है, अगर हो गया तो क्या करोगे। माइंड क्वेश्चन करो, अगर नहीं हुआ तो क्या, आंसर करो कि अगर हो गया तो क्या,
ठीक है? तो ऐसे आप अपने फ़ियर्स को आंसर कर सकते हो, उससे आपका पूरा रूटीन हो गया। अब अगर इसमें आपको कि नहीं मुझे ऐसे 3 सेट वाली अफ़र्मेशन नहीं करनी, मुझे रोबोटिक अफ़र्मेशन करनी है, तो फिर कोई बात नहीं, आप रोबोटिक अफ़र्मेशन ले लो। आप 3 टाइम अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन 15-15 मिनट कर लो, देन उसके बाद जब आप अफ़र्मेशन ना कर रहे हो तो अपनी रोबोटिक अफ़र्मेशन कर लो पूरे टाइम तक, ठीक है? कोई भी 5 अफ़र्मेशन, चलो 5 नहीं तब 3 ले लो। रोबोटिक अफ़र्मेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 अफ़र्मेशंस लो, उनको रोबोटिकली आप परफ़ॉर्म करो। या फिर आप एक अफ़र्मेशन ले लो कि मेरा यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, उसको करते रहो। या फिर मैं आईएएस ऑफ़िसर हूँ, उसको, या फिर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, कोई एक अफ़र्मेशन ले लो या 3 ले लो, जो भी आपका हो। उन अफ़र्मेशन को आप रोबोटिकली परफ़ॉर्म करते रहो। अगर आपका ऐसा हो कि नहीं मुझे अफ़र्मेशन नहीं करनी, मुझे स्क्रिप्टिंग करने में मज़ा आता है, तो कोई बात नहीं, आप स्क्रिप्टिंग कर लो। आप कोई भी टाइम ऐसा निकाल लो दिन में, सुबह या रात में, सबसे अच्छा टाइम सुबह उठने के बाद होता है, तो वो निकालो, फिर रात को सोने के पहले आप स्क्रिप्टिंग करो। आप चाहो तो डिटेल स्क्रिप्टिंग कर सकते हो कि हाँ ठीक है, जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, आप कोई भी सीन बना सकते हो कि यार मैंने वो एग्ज़ाम देने गई थी एंड मेरा एग्ज़ाम वो बहुत अच्छा गया था, एंड देन उसके बाद मेरा रिज़ल्ट निकला, मेरे पापा ने मुझसे बोला कि वाओ यार तुमने कर दिखाया, कांग्रेचुलेशन। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, वो मुझ पे बहुत प्राउड फील कर रहे थे, मुझे फ्रेंड्स के कॉल पे कॉल आ रहे थे, सब लोग कांग्रेचुलेशन बोल रहे थे बिकॉज़ मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था एंड मेरा जॉब लग चुका था या फिर मेरा इंटरव्यू क्लियर हो चुका था। सो आपको ऐसे स्क्रिप्टिंग करनी है, ठीक है? आप स्क्रिप्टिंग करो। जब देखो 2-3 दिन में क्या होगा ना, आपको करने का मन नहीं करेगा स्क्रिप्टिंग। जब आप करने लगोगे ना तो आदत लग जाएगी। स्क्रिप्टिंग के लिए आप बोल सकते हो, जब आप स्क्रिप्टिंग करो ना, एक बहुत ही सूदिंग सा म्यूज़िक बजा लो, देन उसके बाद स्क्रिप्टिंग करो, पॉजिटिव म्यूज़िक, ठीक है? तब स्क्रिप्टिंग करो। करना कब तक है स्क्रिप्टिंग? एक टाइम कर लो एंड आप या तो फिर चाहो उसको उस स्क्रिप्टिंग को डेली कर सकते हो, रोज़-रोज़ नए-नए सीन बना सकते हो, नई-नई चीज़ें लिख सकते हो। या फिर आप रोज़ ऐसा कर सकते हो, रात को जब लिख रहे हो तो ऐसे लिखो कि आज का मैं जॉब में गई, आज अपने मेरे साथ आज ये हुआ, मुझे आज ये चीज़ सीखने को मिली, मैंने आज ये किया। आप डेली-डेली नए-नए पैराग्राफ लिख सकते हो। फिर आप एक सीन डेली-डेली या फिर आप सीन डेली-डेली चेंज कर सकते हो। या फिर आप एक ही सीन आपने एक बार लिख दिया एकदम पॉजिटिव माइंडसेट, अच्छी फीलिंग के साथ, देन उसी स्क्रिप्टिंग को डेली-डेली पढ़ सकते हो, ठीक है? आप ये कर सकते हो। अब लोगों के मन में डाउट होगा कि नहीं मुझे तो स्क्रिप्टिंग और टेक और विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस, रोबोटिक अफर्मेशन सब कुछ साथ में करना है, ठीक है? आप साथ में कर सकते हो। देखो सिंपली चीज़ है, टेक्निक्स आपको मैनिफेस्ट नहीं करवाती, आप खुद मैनिफेस्ट करते हो, आपकी माइंडसेट मैनिफेस्ट करवाता है। टेक्निक्स हेल्प कर सकते हैं आपके माइंड को उस चीज़ के लिए प्रोग्राम करने के लिए, ठीक है? तो आप चाहो तो स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस तीनों साथ में कर सकते हो। आप चाहे तो स्क्रिप्टिंग और विजुअलाइजेशन कर लो, आप चाहो तो स्क्रिप्टिंग और अफर्मेशन कर लो। ये चीज़ें आप कर सकते हो। विजुअलाइजेशन आप रात के सोने के पहले कर लो एंड करते-करते आप सो जाओ, ठीक है? एक ये चीज़ हो गया। सेकंड चीज़, आपको अगर सप्लीमेंटल सुनना है, कोई भी सप्लीमेंटल अच्छा सा ले लो, उसको दिन में आधा घंटा सुन लो, या ईयरफ़ोन लगा के आधा घंटा, बिकॉज़ पढ़ना भी रहता है, ठीक है? आधा घंटा सुन लो एंड यस बस हो गया। इतना सिंपल रखना। जितनी अपनी प्रैक्टिस को सिंपल रखोगे, जितना इसको चीज़ को सिंपल रखोगे, उतना ही इफ़ेक्टिव होगा। ऐसा नहीं करना इतने सारे डाउट कि अरे ये टेक्निक काम करेगी, अरे ये अफ़र्मेशन काम करेगी, अरे बार-बार कंटेंट देखना, अरे कंटेंट देख लिया, किसी के साथ स्टोरी पढ़ ली, कमेंट में पूछना कैसे किया, क्या किया, कौन सी अफ़र्मेशन, अरे बाबा नहीं। वो सब कुछ वही कर रहे हो जो आप कर रहे हो, बट वो क्या कर रहे हैं, वो डाउट नहीं ला रहे अपने माइंड में। वो सिंपल है एकदम, कि क्लियर है कि हाँ ठीक है, मेरी ये जॉब है, अफर्मेशन बस मिल चुका है, इट्स ऑलरेडी डन। ये वाली चीज़ है, ठीक है? सो आपका ये रूटीन हो गया। आपको जो अच्छा लगे आप वो चीज़ करो, बट अपने माइंड को सैचुरेट करो, डाउट वगैरह में मत पड़ो, ठीक है? सेकंड चीज़ आती है कि अगर आपका ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है, आपका ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुका है, तो फिर आप उस चीज़ को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो? कोई बात नहीं, अगर आपका एग्ज़ाम एंड ऑल सब कुछ हो चुका है, तो उस चीज़ में आप कर सकते हो, बोल सकते हो कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो चुका है। लाइक जैसे कि आपने गूगल की कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया था, तो आप अफ़र्मेशन करोगे कि मेरा गूगल की कंपनी का इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, या फिर आप सिंपली मेरा इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, मैं गूगल कंपनी में जॉब करती हूँ, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, ठीक है? इट्स ऑलरेडी डन। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम दे के आए, तो फिर आप बोल सकते हो कि मेरा यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, इट्स ऑलरेडी डन यार, हो चुका है। मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मेरी गवर्नमेंट में जॉब लग चुकी है, तो फिर आप ये कर सकते हो। अगर आपका एग्ज़ाम इंटरव्यू जो भी का आप दे चुके हो, तो आप उसके बाद ये अफर्मेशन करो। इंटरव्यू वगैरह दे चुके हो तो ऑफकोर्स उसके बाद आपको पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम वगैरह दे चुके हो तो आप पढ़ने का वैसे भी कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद मैं बोलूँगी आप सुबह डीप ब्रीथिंग कर लो, देन उसके बाद आप अपना जो भी कुछ सुबह सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन करो, फिर उसके बाद अपनी यही अफर्मेशन रोबोटिकली आप परफॉर्म करो, ठीक है? वही सेम दोपहर में थोड़ा सा सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन कर लो एंड रात में सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन कर लो, एंड बाकी के पूरा टाइम अपनी रोबोटिक अफर्मेशन करो। रोबोटिक अफर्मेशन करते टाइम आपको टाइमिंग चेक नहीं करनी होती कि इतना टाइम तक के लिए, नहीं, रोबोटिकली मतलब माइंडलेसली अफर्म करना है।
ठीक है? सो ये होता है आपकी अफ़र्मेशन से रिलेटेड। आप अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन कर सकते हो, सॉरी, रोबोटिकली अफ़र्म कर सकते हो अगर आपका इंटरव्यू एंड ऑल क्लियर हो चुका है। सो आप ये कर सकते हो, इंटरव्यू क्लियर हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं होता कि यार ये इंटरव्यू क्लियर हो जाए, फिर एग्ज़ाम क्लियर हो चुका, मैंने एग्ज़ाम में कुछ लिखा ही नहीं था तो मैनिफेस्ट ही नहीं होगा, कैसे होगा? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका भ्रम है। अगर आप पॉज़िटिव रहते हो, पॉज़िटिविटी के साथ अफ़र्म करते हो, नेगेटिविटी में ये इन सब में नहीं पड़ते, ओवरथिंकिंग में नहीं पड़ते, नहीं हुआ तो क्या वगैरह वगैरह, सिंपली अफ़र्मेशन करते हो, रिलैक्स रहते हो, सैटिस्फाइड रहते हो, तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है? एग्ज़ाम देने के बाद में, इंटरव्यू देने के बाद भी। नहीं गया, अच्छा कोई बात नहीं, अफ़र्मेशन करो, वो हो जाएगा। ठीक है? सो मेरी जो भी बातें थी उन सबको एकदम ध्यान में अच्छे से गाँठ बाँध लेना, ठीक है? एंड आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छे से समझ नहीं आई है इस वीडियो में, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं अगली वीडियो में उस चीज़ का डिटेल आंसर कर दूँगी, ठीक है? सो मुझसे पूछ लेना, ओके? एंड आई होप अभी सब कुछ क्लियर होगा। अपने गोल पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, बिकॉज़ पढ़ाई करना ज़रूरी है। डरो मत, घबराओ मत, अच्छे से हो जाएगा। जितना तुम डरोगे, जितना ज़्यादा घबराओगे, वो उतना ही तुम्हें और ज़्यादा डराएगा। डरना नहीं है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितना डरोगे वो और डराएगा। सिंपली मैं तो ये बोलती हूँ सब बच्चों को, इवन मैं भी अपने गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट प्रिपरेशन करूँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए, मैं इसको चीज़ को इतना बड़ा हुआ नहीं बना के बैठी हूँ। मैं कम पढ़ती हूँ, बट मैं जब पढ़ती हूँ ना, मुझे अच्छे से वो रिवाइज़ हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार, इतना इनफ है, ठीक है? सो आप ये चीज़ ऐसे कर सकते हो, ठीक है? सो आई होप अभी आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। कोई डाउट है तो फिर आप पूछ लेना, एंड मैं उसको आंसर कर दूँगी, ओके? एंड कमेंट में ये भी बता देना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको। मैं तो सोच रही हूँ कि अफर्मेशंस पर एक डिटेल्ड वीडियो अफर्मेशंस पे बनाऊँ। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो अफर्मेशंस पे चाहिए तो फिर आप कमेंट में अफर्मेशंस लिखते जाना। अगर मुझे कमेंट्स बहुत ज़्यादा आएंगे तो फिर मैं अफर्मेशंस पे अगला डिटेल्ड वीडियो बना दूँगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।